आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास से संबंधित प्रश्न है। एनी बेसेंट ने बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी, जिसे बाद में किसे सौंप दिया था? ये बाद में जो सौंप दिया था, मदन मोहन मालवीय को इसे सौंप दिया था। अठारह ईस्वी में एनी बेसेंट ने आधुनिक वाराणसी में बनारस सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी और बाद में इस महाविद्यालय को पंडित मदन मोहन मालवीय को दे दिया गया, जिसे उन्होंने सन 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के नाम से पुनः स्थापित किया। एशिया का पहला शैक्षिक सम्मेलन इसी विश्वविद्यालय के मैदान में ये आयोजित किया गया था। सर विलियम जोन्स के द्वारा कलकत्ता अब कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी का गठन कब किया गया था? 1784 ईस्वी में ये किया गया था। एशियाटिक सोसाइटी ज्ञान और अनुसंधान का सबसे पुराना केंद्र है। इसकी स्थापना 1784 में वारेन हेस्टिंग्स के समय में सर विलियम जोन्स ने कलकत्ता में की थी। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी को भारत के संसद ने एक अधिनियम के द्वारा राष्ट्रीय महत्व की संस्थान के रूप में दर्जा प्रदान किया था। 1791 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने रेजिडेंट जोनाथन ढक्कन ने हिंदू कानून और दर्शन के अध्ययन के लिए कौन से कॉलेज की स्थापना की थी? वो संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी। सन 1791 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के दौरान रेजिडेंट जोनाथन ढक्कन ने हिंदू कानून और दर्शन के अध्ययन के लिए बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना इन्होंने कर दी थी। उस डच का नाम बताइए जिसने भारत में आधुनिक शिक्षा के संवर्धन में राजा राममोहन राय की मदद की थी। डेविड हेयर। डेविड हेयर स्कॉटलैंड के एक घड़ीसाज थे। डेविड हेयर कौन थे? स्कॉटलैंड के एक घड़ीसाज थे। उन्होंने बंगाल क्षेत्र में बहुत से शैक्षणिक एवं कल्याण कार्य किए हैं। राजा राममोहन राय के देशवासियों के मध्य आधुनिक शिक्षा का प्रसार करने के लिए अत्यधिक प्रयत्न किए और डेविड हेयर के सहयोग से 1817 ईस्वी में कलकत्ता में बनारस हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, वुड के आदेश पत्र का संबंध निम्नलिखित में से किस सुधार से है? और वुड के आदेश पत्र का जो संबंध है वो किससे है? वुड के आदेश पत्र का जो संबंध है वो शिक्षा से है। वुड डिस्पैच का संबंध जो है शिक्षा से है। इसे भारत शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। चार्ल्स वुड ने भारत में भावी शिक्षा के लिए एक विस्तृत योजना बनाई और भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी को 1854 में अपना सुझाव पत्र भेजा। वुड का घोषणा पत्र या वुड का डिस्पैच कहा जाता है। समिति की मुख्य सिफारिश से प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में तथा उच्च शिक्षा अंग्रेजी माध्यम में दी जाएगी। प्रत्येक प्रांत में एक लोक शिक्षा विभाग का गठन होगा। व्यावसायिक शिक्षा पर बल, धर्मनिरपेक्ष शिक्षा पर बल दिए जाने का सुझाव भी इन्होंने दिया था। नेक्स्ट है, किस सन में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में एक शिक्षा प्रणाली पेश की जिसे वुड का डिस्पैच के नाम से भी इसे जाना गया? 1854 में। ऑप्शन नंबर इसका सी है। निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी और श्री प्रसाद गुप्त के साथ मिलकर 1921 में वाराणसी में काशी विद्यापीठ की स्थापना की थी? काशी विद्यापीठ की स्थापना की थी, उसका नाम है भगवान दास। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित एक विश्वविद्यालय है। 10 फरवरी 1921 को भगवान दास ने महात्मा गांधी और श्री प्रसाद गुप्त के साथ मिलकर काशी विद्यापीठ की स्थापना की थी। इसे पहले काशी विद्यापीठ के नाम से भी जाना जाता था। वर्ष 1995 में महात्मा गांधी के सम्मान में इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ कर दिया गया। काशी विद्यापीठ ब्रिटिश भारत में भारतीयों के द्वारा स्थापित प्रथम आधुनिक विश्वविद्यालय था।
नेक्स्ट है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी। जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय इसकी स्थापना कब की गई थी, वो की गई थी 1916 ईस्वी में। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का जो कार्यकाल था वो 1910 से 1916 था। कार्यकाल में पंडित मदन मोहन मालवीय 1916 ईस्वी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना इन्होंने की थी। नेक्स्ट है 1875 में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना है। सैयद अहमद खान के द्वारा ये की गई थी। $1875 में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने की थी, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय 1920 के रूप में विकसित हुआ। सर सैयद अहमद खान का जन्म 1817 दिल्ली में हुआ था। इन्हें 1857 के विद्रोह के कारणों को स्पष्ट करने के लिए दी कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट एक नामक पुस्तक भी लिखी थी। सर सैयद को मुस्लिम सुधारक माना जाता है। इन्हें ऐसे नहीं। भारत में शिक्षा की प्रगति की समीक्षा हेतु जो विलियम हंटर समिति का गठन किस वर्ष किया गया था, 1882 ईस्वी में किया गया था। 1882 ईस्वी में हंटर शिक्षा आयोग की स्थापना ब्रिटिश शासन काल में लॉर्ड रिपन 1884 के द्वारा 1882 ईस्वी में की गई थी। चार्ल्स वुड के घोषणा पत्र के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा के लिए सरकार ने विल्सन हंटर की अध्यक्षता में इस आयोग का नियुक्ति की थी। इस आयोग में 8 भारतीय सदस्य थे। कितने सदस्य थे इसमें? 8 भारतीय सदस्य इसमें शामिल थे। भारत में पश्चिमी शिक्षा एवं अंग्रेजी भाषा शुरू करने के लिए जो वकालत किसने की थी वकालत? ये की थी राजा राममोहन राय ने वकालत की थी। 1884 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना पुणे में किसके द्वारा ये की गई थी? ऑप्शन नंबर इसका ए है विष्णु शास्त्री, चिपलुंकर और बाल गंगाधर तिलक। 1884 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना पुणे में विष्णु शास्त्री, चिपलुंकर और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ये की गई थी। नेक्स्ट है वैध शिक्षा संगठन ज्ञान प्रसारक मंडली की शुरुआत ये किसने की थी? दादा भाई नौरोजी के द्वारा ये शुरुआत की गई थी। वैध शिक्षा संगठन ज्ञान प्रसारक मंडली की शुरुआत दादा भाई नौरोजी ने की थी। उन्होंने धार्मिक तथा साहित्य संगठन में अहम योगदान दिया था। उनकी 2 शाखाएं थी, मराठी ज्ञान प्रसारक मंडली और गुजराती ज्ञान प्रसारक मंडली। इन्हें भारत का वयोवर्ध भी कहते थे, ग्रैंड ओल्ड मैन भी इन्हें कहा गया। अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम कब बनाया था? 1835 ईस्वी में ही बना दिया था। अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम कब बनाया था? 1835 ईस्वी में। अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 में भारत परिषद का विधायी अधिनियम था। इसके द्वारा समाज में केवल उच्च वर्ग को अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा प्रदान की जाती थी तथा फारसी की जगह अंग्रेजों को न्यायालयों की भाषा बना दी गया। अंग्रेजी पुस्तक की छपाई मुफ्त में होने लगी और उन्हें सस्ते दामों में बेचे जाने लगा। ब्रिटिशों ने भारत में अंग्रेजों को अनुदेशों का माध्यम कब बनाया? 1835 ईस्वी में बनाया था। ये थे आधुनिक भारत में शिक्षा के विकास से संबंधित MCQ।